हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, और एक और टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, वो है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर, और उसके बाद समरी। हम रिवाइज करेंगे क्या क्या हमने इस वीडियो में किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मान लीजिए मेरे पास कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, और मेरे से मेरा कोई दोस्त पूछता है कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तो मैं उसको जवाब देता हूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, लेकिन वो जवाब एक कंडीशन है, कंडीशन के थ्रू वो पास होता है, जिसके अंदर हमारे पास आंसर आता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। सो जैसे कि मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, तो अगर ये कंडीशन मेरे लिए ट्रू है तो मैं उसको जवाब देता हूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को कंडीशंस के अंदर पास करके हम एक आउटपुट निकालते हैं, एक वैलिड आउटपुट निकालते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स। ये डिपेंड करता है हम कंडीशंस कैसे यूज़ करते हैं, किस वे में यूज़ करते हैं, और कैसा आउटपुट हम लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग में यूज़ कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और हमारे पास फोल्डर कौन सा था, ट्यूटोरियल, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट। तो हमारा ये सिक्स्थ वीडियो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने फाइल सेव कर दिया। अब मैं इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन भी कर लेता हूँ सो दैट आपको आउटपुट भी साथ साथ दिख जाए। तो इसको ओपन करने के लिए मुझे ओपन विद गूगल क्रोम करना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउज़र को मैं कर लेता हूँ स्क्रीन के अंदर, और साथ में ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और आपको कंसोल व्यू करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी इसके अंदर लिख देता हूँ अभी के लिए, सो दैट आपको पता लग जाए कि हम सेम फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल एक्सप्रेशंस ब्राउज़र के अंदर हम चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि हम मान लेते हैं a की वैल्यू 10 है, ठीक है। अगर a की वैल्यू इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमें इफ़ लगाना पड़ता है, उसके साथ ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं पास करूँगा अगर मेरी a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग में हम बताएंगे कि a इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो a इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर मेरी a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो मुझे डिस्प्ले करवाए ये स्टेटमेंट। तो 10 ऑब्वियसली मेरा 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये मेरे को बता रहा है। अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही, और मैं चाहता हूँ इसमें मुझे डिस्प्ले हो, अगर a छोटा है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो a इज़
लेस देन 0। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या a छोटा है 0 से, मतलब 10 छोटा है 0 से, तो इसका मतलब ये वाली कंसोल जो है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू -10 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट आती है? a इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो कंसोल है a इज़ ग्रेटर देन 10 0, ये स्किप हो चुका है और इसकी जगह पे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब हम इफ़ स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। तो अब मैं इसकी वैल्यू फिर से 10 कर देता हूँ और यहाँ पे एक और कंडीशन पास करता हूँ। इफ़ a इज़ इक्वल टू 10 देन कंसोल लॉग में क्या आए? तो कंसोल लॉग में आए a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैंने 3 कंडीशंस लिखी। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ a इज़ लेस देन 0 और इफ़ a इज़ इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा? मेरे पास कंडीशन डिस्प्ले होगी a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ इक्वल टू 10। तो मतलब मेरे पास दोनों स्टेटमेंट्स डिस्प्ले हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स इस चीज़ के लिए ट्रू है। तो अब मैं इसकी जगह अगर मैं 12 कर देता हूँ तो मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए? a इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट इफ़ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स की। तो इफ़ एल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास सेम ही कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास कंसोल में प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास प्रिंट हो a इज़ ग्रेटर देन 0, वरना a इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या है? या तो a बड़ा है 0 से या a छोटा है 0 से। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन 0 बता रहा है। तो अभी मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 11 कर देता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 13 कर देता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ a इज़ ग्रेटर देन 12 है या लेस देन 12 है, क्योंकि यहाँ पे मेरी a की वैल्यू 12 है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार ब्राउज़र के अंदर। a इज़ लेस देन 12। तो इसका मतलब है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले ये चेक करेगा कंडीशन, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंसोल जो है वो प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होगा। जो इफ़ की कंडीशन है हमने 3 लिखी थी, तो इसमें क्या होता है? 3 बार चेक होता है a ग्रेटर देन, फिर उसके बाद ये भी चेक होता है, फिर उसके बाद ये भी चेक होता है। तो इस केस में क्या है? ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि ये हर कंडीशन के बाद इसको चेक कर रहा है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है या ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है? इस केस में सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करता है। अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अदरवाइज़ ये चलेगा। तो ये है हमारे पास इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ के बारे में। तो इफ़ एल्स इफ़ में क्या होता है? इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं चेक करता हूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास क्या चले? कंसोल लॉग। इसी सेम स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एल्स इफ है हमारे पास। तो एल्स इफ ऐसे डिस्प्ले होता है, अगर a छोटा है 10 से तो हमारे पास क्या हो? कंसोल लॉग में आए a इज़ लेस देन 0
उसके बाद हमारे पास एक एल्स कंडीशन होती है लास्ट में, जिसके अंदर ए इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इफ़ एल्स इफ़ का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a 10 के इक्वल, और उसको हमने चेक करा कि वो 0 से बड़ा है या नहीं, या वो 0 से छोटा है या नहीं, या वो लास्ट में a 0 ही है। ये हमने प्रिंट करवाना है अब स्क्रीन के ऊपर। अब चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, a इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 10 है। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं माइनस में कर देता हूँ तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, a इज़ लेस देन 0। और अगर इसी स्टेटमेंट को मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा, a इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए इस स्टेटमेंट में क्या होता है, सेम सिमिलर टू इफ़ एल्स। सबसे पहले हम इफ़ की बात करते हैं। यहाँ पे ये वन टाइम चलता है चेक करने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। यहाँ पे भी ये वन टाइम चलता है, यहाँ पे भी ये वन टाइम चलता है। ठीक है, तो मतलब इस केस में ये 3 बार चलता है और चेक करता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और ये ट्रू के केस में भी चलती है और फॉल्स के केस में भी चलती हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये वन टाइम चेक करता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली एल्स केस चलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये चेक करता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलती है, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलती है, और अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सारी कंडीशंस को वन बाय वन चलाएगा ही चलाएगा। इस कंडीशन में क्या है, इफ़ एल्स की कंडीशन में ये सिर्फ एक बार इफ़ एल्स को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू होती है तो सिर्फ एक ही बार कंडीशन चलेगी। लेकिन वहीं अगर इफ़ एल्स इफ़ की हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये हर बार इफ़ चलाएगा, और उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तो इसको प्रिंट कर देगा और ये 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक बार कंडीशन चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है और ये ट्रू हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ ये 2 बार चलेगी। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए एक और मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ एल्स इफ़, तो ये तीसरी बार भी इसको चेक करेगा कि a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में भी ये चेक करेगा इस कंडीशन को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक बार चलेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो यहीं पे स्टॉप कर देगा, अगली कंडीशन पे नहीं जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो 2 बार चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी चेक करा और यहाँ पे भी चेक कर रहा है, तो 2 बार कंडीशंस को चेक करेगा और यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारा टाइम जो है वो सेव होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो नेस्टेड इफ़ क्या होती है, नेस्टेड इफ़ होती है, बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ़ के बारे में। अब नेस्टेड इफ़ जो है हमारे पास वो एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक कंडीशन है, इफ़ मान लेते हैं हमारे पास लेट a इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इफ़ कंडीशन लगे और उसके अंदर एक और इफ़ लगे, जिससे मैं पता कर सकूँ क्या a की वैल्यू 10 तो नहीं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन एक हो सकती है। या मैं चाहता हूँ कि इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लगे कि a की वैल्यू
मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ए की वैल्यू 10 से बड़ी तो नहीं है, तो मैं उसके लिए भी इफ़ लगा सकता हूँ। अगर वो 10 से बड़ी है तो ये वाली स्टेटमेंट चला दे जिसमें वो बोले कि ए इज़ ग्रेटर देन 10, वरना वो क्या करे, एल्स कंडीशन चला दे कि ए इज़ लेस देन 10। ठीक है, और मैं चाहता हूँ साथ में वो ये भी चला दे कि कंसोल लॉग में ए इज़ इक्वल टू 10। तो ये नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम इसको एज अ इफ़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट और जैसे आपको इसका यूज़ लगता है। ठीक है, तो आप नेस्टेड इफ़ के अंदर इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है इक्वल वाली, इसको आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस आप इफ़ के अंदर इफ़ बना के यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम्स कंडीशन। ठीक है, तो नेस्टेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर आप इफ़ के अंदर इफ़ और उसके अंदर इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स का। तो टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होता है जैसे मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 10। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन को यहीं पे ट्रू या फॉल्स पता लग जाए। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या किया जाता है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, एक b इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टोर करूँगा। अब मेरे पास कंडीशन है a इज़ इक्वल टू 10, तो ये मुझे ट्रू दे दे या मुझे फॉल्स दे दे। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ b को। तो चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो हमारे पास ट्रू आ रहा है क्योंकि a जो है वो b के इक्वल है। इसकी जगह पे आप स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू 10 और a इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू कंडीशन वैल्यू और यहाँ पे फॉल्स कंडीशन वैल्यू। तो फॉल्स कंडीशन वैल्यू में क्या होता है कि जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, और अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। वैसा ही सेम हमने इसमें यूज़ करा है। अगर a 10 के इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दे a इज़ इक्वल टू 10। अगर a 10 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करवा दे a इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर एक बार। तो a इज़ इक्वल टू 10 आ रहा है। अगर मैं इसी की वैल्यू 12 कर देता हूँ तो क्या यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ऐसे ही आप टर्नरी ऑपरेटर्स को बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़ केसेस बन सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के, और ये इफ़ एल्स की तरह ही चलता है, बस इसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसके अंदर सेम सिंगल लाइन में सारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स जो हैं वो टर्नरी ऑपरेटर्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तो स्पेस बचाता है, क्योंकि हमें इफ़ एल्स लिखने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ता है और बहुत सारी कंडीशंस भी मेंशन करनी पड़ती हैं। तो उससे बेटर हम टर्नरी ऑपरेटर्स को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स हमने क्या क्या कवर कर लिए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशंस,
जो कोई भी चीज़ जब हम कंडीशंस के थ्रू यूज़ करते हैं उसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं और उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ़ होती है और उसके बाद हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।